एक समय की बात है, किसी देश में 3 पंडित रहते थे जिन्हें जीवन के प्राय प्रत्येक क्षेत्र का गहरा ज्ञान था। उस देश के राजा को भी उन तीनों पर खूब विश्वास था। किसी भी समस्या में घिर जाने पर वह उन्हीं तीनों से सलाह लेकर समाधान पाता था। इस कारण राजा उन पंडितों को बहुत सम्मान करता था। राजा के विचार से उसके दरबार में ये तीनों पंडित दुनिया भर में सबसे ज्ञानी थे। यही नहीं, वे तीनों पंडित भी पूरे ब्रह्मांड में अपने आप को सबसे तेज और बुद्धिमान समझते थे। पृथ्वी का कोई भी इंसान उन्हें चुनौती नहीं दे पाया था। इस कारण वे और भी घमंडी हो गए थे। एक दिन उन तीनों ने दरबार में राजा को एक सलाह दी। सलाह के अनुसार राजा को यह घोषणा करनी थी कि किसी भी विषय में इन तीनों पंडितों को जो भी हरा देगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। साथ ही उसने प्रधानमंत्री भी बनाया जाएगा। इन 3 पंडितों को न रहने पर वह इनके सम्मानीय स्थान पर नियुक्त किया जाएगा। राजा को पंडितों की राय अच्छी लगी और उसने घोषणा करवाई, जो व्यक्ति हमारे दरबार में इन 3 पंडितों को सवाल जवाब में पराजित कर देगा उसे 10,000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में दी जाएंगी। इतना ही नहीं, उसे इस राज्य का प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया जाएगा तथा इन पंडितों को न रहने पर वह इनका स्थान ग्रहण कर लेगा। फिर देश भर से बहुत से ज्ञानी लोग दरबार में पहुंचे, मगर सभी की हार हुई। देश के बाहर से आने वाले बहुत से विद्वानों ने भी इस चुनौती को स्वीकारा और वे पंडितों से शास्त्रार्थ करने वहां आए, किंतु तीनों पंडितों ने उन्हें भी आसानी से हरा दिया। लगातार सफलता मिलते रहने से राजा और तीनों पंडितों का घमंड बढ़ता ही गया। उनके घमंड की चर्चा दरबार में चारों तरफ फैल गई। उसी देश में एक चालाक, तेज, स्पष्टवादी धोबी रहता था। उसने राजा की घोषणा सुनकर तय किया कि वह तीनों पंडितों से अवश्य मिलेगा। फिर वह अपने गधे के साथ दरबार में पहुंचा। धोबी को दरबार में देखकर राजा और उन तीनों पंडितों ने हंसना शुरू कर दिया और उन्होंने खूब उसका मजाक उड़ाया, मगर धोबी ने कुछ भी जवाब न दिया। राजा ने तीनों पंडितों के बारे में धोबी को बताते हुए कहा, तुम इनमें से किसी भी पंडित से कोई भी सवाल कर सकते हो। तुम्हें तुम्हारे सवालों का बिल्कुल सही जवाब मिल जाएगा। धोबी ने हाथ जोड़कर सबसे पहले सबको प्रणाम किया। फिर वह राजा से बोला, महाराज, मैं गांव का एक गरीब आदमी हूँ। मैं सवाल कैसे करूँ? सवाल तो सिर्फ विद्वान करते हैं। मैं तो बस उनके सवालों का जवाब दे पाने के बाद ही कुछ पूछ सकूंगा। राजा तैयार हो गया और उसने पंडितों को धोबी से प्रश्न पूछने के लिए कहा। पहले पंडित ने पूछा, इस ब्रह्मांड का केंद्र क्या है? धोबी ने जवाब दिया, इस ब्रह्मांड का केंद्र मेरे गधे के बाएं पैर के खुर में है। पंडित ने कहा, वह कैसे? धोबी ने जवाब दिया, आप स्वयं जाकर देख लें। पंडित गधे के पास पहुंचा। जैसे ही उसने गधे के खुर को हाथ लगाया, गधे ने अपने पैर से उस पर बुरी तरह प्रहार किया। पंडित तुरंत पीछे हट गया। फिर दूसरे पंडित ने सवाल किया, मुझे बताओ, आकाश में कितने तारे हैं? धोबी ने जवाब दिया, आकाश में उतने ही तारे हैं जितने मेरे गधे की पूंछ में बाल हैं। पंडित ने कहा, परंतु हम तुम्हारी बात पर कैसे विश्वास करें? धोबी बोला, आप स्वयं गिनकर देख लीजिए। पंडित ने क्रोधित होकर कहा, भला हम तुम्हारे गधे की पूंछ के बाल कैसे गिन सकते हैं? इस पर धोबी ने हंसते हुए कहा, आप जैसे महापंडित जब मेरे गधे की पूंछ के बाल नहीं गिन सकते, तब मैं भला तारे कैसे गिन सकूंगा? धोबी की बात सुनकर पंडित चुप हो गया। अब तीसरे पंडित की बारी थी। उसने गधे को बड़े ध्यान से देखा और कहा, बेशक तुम अपने गधे को बहुत चाहते हो और तुम्हें इसके बारे में पूरा ज्ञान भी है। यह तो बताओ कि तुम्हारे गधे की त्वचा पर कितने छिद्र हैं? धोबी ने जवाब दिया, मेरे गधे की त्वचा पर उतने ही छिद्र हैं जितने कि उसके शरीर पर बाल हैं। आपको यकीन ना हो तो आप स्वयं गिनकर देख सकते हैं। आप देखेंगे कि इसकी त्वचा के एक एक छिद्र में निश्चय ही एक एक बाल है। धोबी की बात सुनकर राजा और पंडितों का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। इस प्रकार तीसरे पंडित की भी बोलती बंद हो गई।
धोबी ने उनसे कहा, महाशय, अब मेरा सवाल भी सुनिए। अगर आप तीनों के पास इसका जवाब है तब मैं हार मान लूंगा। क्या आप तीनों विद्वानों में से कोई यह बता सकता है कि आदमी की सही ऊंचाई क्या होती है? धोबी के सवाल का जवाब उन तीनों पंडितों के पास नहीं था। वे तीनों मौन रहे और उन्होंने अपनी हार मान ली। इस पर अपने सवाल का स्वयं ही जवाब देते हुए धोबी ने कहा, अपने दोनों हाथों को अपने छाती के समानांतर फैलाएं। यही एक आदमी की पूरी ऊंचाई होती है। यदि आपको यकीन न हो तो आप इसे खुद आजमा सकते हैं। दरबार में बैठे सभी लोग धोबी के सवाल और फिर उसके जवाब पर हैरान थे। जब उन्होंने धोबी की बातों की सच्चाई परखने के लिए उसके कहे अनुसार ऊंचाई मापी तो उन्होंने उसे बिल्कुल ठीक पाया। राजा और तीनों पंडितों को धोबी के ज्ञान पर आश्चर्य हुआ। उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी कि एक धोबी उन्हें पराजित कर देगा। अतः उन सबको स्वयं पर लज्जा आ रही थी। अंत में धोबी को इनाम के रूप में 10,000 स्वर्ण मुद्राएं मिली और वह प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। आगे चलकर जब उन पंडितों की मृत्यु हो गई तो धोबी को दरबार में पंडितों का वह उच्च पद भी प्राप्त हो गया। धन्यवाद। कहानी अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना ना भूलें।